कितने पॉइंट बताए? 6 पॉइंट, जो आपके 6 पॉइंट अब मैंने यहाँ लिखे हुए हैं और मैं बहुत जल्दी इनको एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मैंने क्या बोला था कि भाई आपको इंग्लिश सीखने के लिए आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि भाई इंग्लिश वाई यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, वाई यू वांट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, वाई यू वांट टू रीड इन इंग्लिश। सो आपको वाई इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। वाई आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई क्यों सीखना चाहते हो, क्या कारण है? क्योंकि जब बीच में तुम क्या करोगे, डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार इतना टाइम हो गया इंग्लिश नहीं सीख पाया, यार क्या हो गया। पर लेकिन अगर आपको वाई, अगर आपके सामने वो वाई पता होगा, भाई मैंने इंग्लिश इसलिए शुरू की थी तो अब बीच में नहीं छोड़ सकता, एक काम करता हूँ भाई वो पाने के लिए तो भाई मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी तो मैं करूँगा। तो ये वाई आपको उस चीज़ में मदद करेगा कि भाई आपने इंग्लिश सीखना क्यों शुरू किया। अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की, सेकंड पॉइंट कहता है कि डोंट फियर विद इंग्लिश। इंग्लिश से बिल्कुल नहीं डरना है भाई, इंग्लिश से बिल्कुल नहीं डरना है। रीड करनी है, अंडरस्टैंड करनी है, राइट करनी है, स्पीक करनी है, समझ गए? बोलना है, समझना है, पढ़ना है, ये सारी चीज़ें करनी है। इंग्लिश से बिल्कुल नहीं डरना है। इंग्लिश से जितना डरोगे उतना वो तुम्हें डराएगी, उतना वो तुम्हें नहीं आएगी। लेकिन अगर तुमने बोल दिया भाई मैं तुझसे नहीं डरता, आजा मैं तुझे सीख के दिखाऊंगा, तो अपने आप को चैलेंज दो ताकि आप चीज़ें बहुत जल्दी सीख सको। तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है इंग्लिश से। रीड करनी है, अंडरस्टैंड करनी है। कहीं भी लिखी है इंग्लिश, कोई तुम बैंक जाते हो, बैंक का फॉर्म होता है उसमें इंग्लिश ही लिखी होती है तो उसको पढ़ दो, उसमें वर्ड्स हैं उनको पढ़ लो, तो वो सारी चीज़ें आपको सिखाएंगी। हर एक जगह आपको सिखाने वाली है, लेकिन आपका नज़रिया बदल जाएगा जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे, ठीक है? अगर मैं बात करता हूँ न्यू वर्ड्स, अगर आपने रीड करा, उसको समझने की कोशिश करी, आपने स्पीक करी, मतलब कुछ भी चीज़ें करी, आपके सामने नए वर्ड्स आपके सामने आते रहेंगे। तो उन वर्ड्स को क्या करना है, तुम्हें वो लिखना है। कहाँ पे? सबसे पहले न्यू वर्ड्स देखना है, उसको गूगल करना है, उसको मीनिंग लिखनी है। एक नोटबुक में आपको उस वर्ड्स के साथ उसकी मीनिंग लिख लेनी है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत और करना चाहते हो तो उसका सिनोनिम्स, उनके पर्यायवाची भी लिख लेना, ताकि आप चीज़ें जल्दी रिलेट कर पाओ कि भाई इसकी जगह ये भी इस्तेमाल हो सकता है, इसकी जगह ये भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आपकी वोकैबुलरी ऐसे एक्सपेंड हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट की बात करें कि ग्रामर कितनी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए ग्रामर कितनी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश समझने के लिए। तो ग्रामर कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन से रूल्स इंपॉर्टेंट है? सिर्फ आपको टेंस, मोडास और वॉइस, अगर आपको ये 3 आ गए तो स्पीकिंग में और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट में क्या बात करते हैं कि भाई वोकैबुलरी ज़्यादा ध्यान देना है हमें ग्रामर से। ग्रामर पे आपको इतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि ग्रामर तो आप कहीं से भी सीख जाओगे। मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ग्रामर आपको ये 3 चीज़ें आपको परफेक्ट कर दूंगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको मैं क्या नहीं सिखा सकता, मैं आपको वर्ड्स दे सकता हूँ, लेकिन याद किसको करने हैं, वो तुम्हें करने हैं। तो वोकैबुलरी तो भाई तुम्हें इंप्रूव करनी पड़ेगी। वर्ड्स आपको दुनिया भर के गूगल पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं भी आपको यहाँ पे वर्ड्स की लिस्ट प्रोवाइड कराता रहूँगा, लेकिन याद कौन करेगा? यहाँ पे किसकी मेहनत है? यहाँ पे मेहनत है तुम्हारी। ये वोकैबुलरी तुम बिल्ड करोगे अपनी, ये मैं नहीं कर सकता। मैं क्या करा सकता हूँ, आपको टेंस समझा सकता हूँ, मोडल समझाता हूँ, वो समझा सकता हूँ। ये क्या है, रूल्स हैं जो मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है भाई, वोकैबुलरी तो आपको इंप्रूव करनी है, आपको चीज़ें याद करनी है, आपको चीज़ें यूज़ करनी है। तो वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रामर से। ग्रामर तो कोई बंदा तुम्हें सिखा देगा, लेकिन वोकैबुलरी तो तुम्हें खुद याद करनी पड़ेगी। तो ये तुम्हारी मेहनत है। जितनी ज़्यादा वोकैबुलरी आपके माइंड में होगी उतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्रेस आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है? 6 पॉइंट की अगर बात करें तो रीड एंड राइट इंग्लिश। आपको इंग्लिश पढ़नी है और लिखनी है, पढ़नी है, लिखनी है, पढ़नी है, लिखनी है। कितनी पढ़नी है, कितनी लिखनी है? जितनी ज़्यादा पढ़ सको, पूरे दिन पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन कम से कम कितनी पढ़नी है वो मैं आपको बता सकता हूँ। कम से कम आपको 5 पेज इंग्लिश पढ़नी है और 5 लाइन डेली लिखनी है, कम से कम इतना है। नहीं तो आप पूरे दिन में क्या करो, इंग्लिश पढ़ते रहो, लिखते रहो, बोलते रहो। जितने ज़्यादा टाइम स्पेंड आप करोगे ना इंग्लिश के साथ, उतनी जल्दी आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आ जाएगी। ये है लैंग्वेज, इसको समय देना पड़ेगा। हिंदी सीखने में इतने साल लग गए हैं, अभी तक प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल पाते होंगे, ना मैं बोल पाता, लेकिन समझा तो सकते हैं। अगर मैं व्याकरण की बात करूँ, अगर मैं हिंदी व्याकरण की बात करूँ, मेरे को हिंदी व्याकरण क्या पूरी नहीं आती, मेरे को यही नहीं पता। मतलब कुछ चीज़ें जैसे हो गए संधि, छंद, मेरे को नहीं पता, लेकिन बोलता हूँ ना, हिंदी बोलता हूँ ना। ऐसे ही
क्योंकि मेरे को शब्दों के मतलब पता है भाई, इस शब्द का क्या मतलब है, इस वर्ड का क्या मतलब है, इसलिए हिंदी बोलते हैं, तुम भी हिंदी बोलते हो। लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए आपको वोकैबुलरी पे ध्यान देना पड़ेगा, पढ़नी पड़ेगी, टाइम बिताना पड़ेगा। टाइम बिताते बिताते आपको इंग्लिश कब आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, मेरे हिसाब से मैंने आपको इतना आपको 100% दिया है। तो अब आपकी बारी है, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे दोस्त हैं आपके जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और उनको बता दीजिए कि मार्केट में संजीव आ चुका है और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो थैंक यू सो मच।